हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले शांति के राजा पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी आपके नाम की स्तुति तारीफ महिमा इबादत करते हैं। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा महान परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा सामर्थ्य में महान। हालेलुया। आपकी स्तुति तारीफ तारीफ तारीफ। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर एक बार फिर खुदावन हम आपकी हजूरी उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपका हम धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों मुसीबत विपत्तियों से हर एक महामारियों के जालों से पवित्र परमेश्वर आपने हमको बचाया। पवित्र परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। आपके उपकारों के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हम पर दया कर। पवित्र परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आपके जिंदा लहू में खुद को कवर करते। हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, पवित्र परमेश्वर हम सारे गुनाह को, पाप को आपके सम्मुख, आपकी हजूरी में आकर हम स्वीकार करते। पवित्र आत्मा हम आपसे माफ़ी मांगते। खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमें अपने कीमती और अपने बेशुमार लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पवित्र परमेश्वर एक बार फिर हम आपके निकट, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते। पवित्र परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम आपका इन स्थान में स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आपकी आशीषित के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। खुदावन आप हमसे होकर बोल और बातचीत कीजिए। अपने दया से, अपने करुणा से पवित्र परमेश्वर हमें भर दे। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें आज के सुंदर से समय में अपनी उपस्थिति में लेकर आया। पवित्र आत्मा दया कर, आज के पूरे दिनों को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते और आपके आशीष को मांगते। इस वक्त हम आपकी वचन कलाम की ओर जाते। अपने वचनों से होकर भेद भरी गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर बताइए। दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाते हैं। विलाप गीत 5 अध्याय के 7 आयत, जिसमें लिखा है, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म की पापों का भार हमको उठाना पड़ा है। हालेलुया। क्या हमें अपने पूर्वजों की अधर्म का भार उठाना पड़ता है? परमेश्वर हमें हमारे पूर्वजों की भार को खुदावन देता है। उनकी अधर्म, उनकी पापों के, अपराधों की भार को परमेश्वर हमको देता है। परमेश्वर इस वचन में हमें समझाना चाहता है कि जिस रीति से हमारे पूर्वज ने जो गुनाह, जो पाप, अपराध किए हैं, कहीं ना कहीं उन सारे अपराधों का, पापों का स्वभाव हमारे जीवन में, हमारे विचारों में उत्पन्न होता है। हालेलुया। और हम
उसी स्वभाव में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर यीशु को मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा पुराना स्वभाव मर जाता है, परंतु हम में मसीह का नया स्वभाव जीवित होता है। और इसी रीति से परमेश्वर हमारे सारे पूर्वजों की अधर्म की भार को परमेश्वर हमसे दूर करता है, हमको माफ़ी देता है, हमको क्षमा करता है। जिस रीति से जिस रीति से नहम्याह ने जब सुना कि यरूशलेम की शहर पना टूट चुकी है और वह सुनते ही परमेश्वर की सम्मुख परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गए और अपने पूर्वजों की पाप अपराधों के विषय में पश्चाताप करता रहा। ठीक उस रीति से जब हम अपने जीवन में एक पश्चाताप को लेकर आते हैं अपने पूर्वजों के लिए, परमेश्वर हमारे उन पश्चाताप को देखता है, हम पर परमेश्वर दृष्टि करता है और परमेश्वर हमें हमारे उन पूर्वजों के पापों से अधर्म से परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमको परमेश्वर अवश्य माफ़ी देता है। इसलिए यिर्मयाह की किताब 14 अध्याय के 20 आयत में लिखा है, हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से हम देखते हैं कि हमें किस रीति से परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से विनती निवेदन करना है। जब हम इस रीति से परमेश्वर को दुहाई देते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो वह परमेश्वर अवश्य हमारे अधर्म और पाप को हमसे दूर करता है और परमेश्वर हमें क्षमा करता है, क्योंकि वह दयालु परमेश्वर क्षमा करने वाला और विलंब से कोप करने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। और इसी के हम 16 अध्याय के 12 आयत में भी देखते हैं, तो उसमें लिखा है, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। हालेलुया। जब हम अपने पुरखाओं से अत्यधिक पाप अपराध को परमेश्वर की विरुद्ध में करते हैं, जब हम अत्यधिक अपने गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख अपने पूर्वजों से कई गुना बढ़ के पाप को करते हैं, तो परमेश्वर खुदावन हमें हमारे पूर्वजों के पापों का अधर्म के भार को परमेश्वर हमारे कांधों के ऊपर रख देता है, हमारे कांधों के ऊपर परमेश्वर डाल देता है। हालेलुया। जिससे हमारा परमेश्वर के उस महिमामय राज्य से हम वंचित हो और परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में ना जा सके। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि हम उसके महिमामय राज्य में ना जा सके। परमेश्वर तो चाहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन उसी का है। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करे वह उद्धार को जाने, उद्धार को अपने जीवन में हासिल करे। जो कोई
परमेश्वर पर विश्वास करे, वह परमेश्वर की महिमा को देखे। लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, हालेलुया, और परमेश्वर की महिमा को भी देखते हैं। परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं और परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमारा विचार, मन परमेश्वर के उद्धार को, धार्मिकता को हासिल किया हो, ग्रहण किया हो। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करके ही उद्धार को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। लेकिन शरीर के हर एक अंगों का उद्धार नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं हम पाप में, अपराधों में हम उलझे हुए रहते हैं, पापों में फंसी हुए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर संदेश में बताना चाहता है कि जब हम ऐसे करते हैं तो हम पर हमारे पूर्वजों की अधर्म का भार हम ही पर आता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की महिमा को सच्चाई के साथ, खड़ाई के साथ करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन से हर एक बंधनों को, श्रापों को, पूर्वजों के अधर्म को, पूर्वजों के पाप की भार को हमसे परमेश्वर दूर करता है। निर्गमन की किताब 20 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। परमेश्वर अपने वचन में साफ कहता है कि जब हम परमेश्वर की विरोध करते हैं तब परमेश्वर हमारे अधर्म का भार को, दंड को हमारे वंशों पर उतारता है। और परमेश्वर आगे कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर दंड की बातें को कहता है, उसी रीति से परमेश्वर करुणा, भलाई, उपकार, आशीष की भी बातें को करता है। जब हम परमेश्वर से सच्चे मनों के साथ प्रेम को रखते हैं, जब हम परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को, हर एक बातों को मानते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर हमारे कारण वह हजारों पर करुणा करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं, जिस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी महिमा के लिए बुलाया, परमेश्वर ने अब्राहम से एक ऐसी परीक्षा, चुनौती को लिया, लेकिन अब्राहम उस पर जयवंत हुआ। परमेश्वर ने उस अब्राहम की वजह से उनके वंशों को एक उत्तम देश, एक उत्तम राज्य देने की बातें कही। परमेश्वर एक मनुष्य, एक अपने आज्ञा मानने वाले के द्वारा परमेश्वर हजारों के ऊपर करुणा, उपकारों को बरसाने की बातें को परमेश्वर कहता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से उनके वंशों को आशीषित किया, लेकिन इस्राएली लोग परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की वाचाओं को तोड़कर परमेश्वर के मार्ग से भटकते चले गए। जिस रीति से परमेश्वर ने उनको उस उत्तम देश, उत्तम राज्य में लेकर नहीं गया, लेकिन परमेश्वर उनके वंशों के ऊपर अनुग्रह, करुणाओं को करता है। परमेश्वर ने उन्हें मन फिराव के अवसर को दिया। परमेश्वर ने
उन्हें उनके जीवन में अपनी महिमा को करने का एक अवसर को दिया, क्योंकि परमेश्वर एक मनुष्य के द्वारा हजारों पर करुणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज के संदेशों में हमें बताना और समझाना और सिखाना चाहता है। हालेलुया। हमारे पुरखों ने पाप अपराध को किया है। हालेलुया। और उनके अधर्म के कार्यों का भार हमको आज उठाना पड़ता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम सच्चे मनों के साथ रखते हैं तो हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा को तन से मन से उसकी हर एक बातों को मानेंगे। जिस रीति से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है उस रीति से हम अपने परमेश्वर से आत्मा और सच्चाई के साथ प्रेम को करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हम पर अधर्म के भार को रखा है, परमेश्वर उससे अवश्य दूर करेगा। और परमेश्वर हमारे उस प्रेम की वजह से परमेश्वर हमें एक उत्तम आशीष को, उत्तम बरकतों को परमेश्वर देगा। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे वंशों के ऊपर हजारों पर करुणा करेगा, क्योंकि वह परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, अति विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरी आयत में हमें सिखाना चाहता है कि यदि हम परमेश्वर पर बने रहे, परमेश्वर पर अड़े रहें, तब परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया हम पर और हमारे वंश पर होगी। हमारे वजह से हमारे वंश के लोग, हमारे लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर की अद्भुत करुणा को, भलाइयों को देखेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया। शांति के राजकुमार, पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते, तेरे अद्भुत अनुग्रह करुणा के लिए धन्यवाद करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। आपने हम पर अपनी करुणा, भलाई, उपकार को किया। पवित्र परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते। आपकी महा करुणा की वजह से आज हम जीवित हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते। आपके उपकारों, भलाइयों को हम स्मरण करते हैं और आपकी स्तुति, तारीफ, महिमा करते हैं। स्वर्ग में विराजमान जीवित खुदा, जिस रीति से आपकी इच्छाएं, मर्जी स्वर्ग के राज्य में पूरी होती है, वैसे ही खुदावन आपकी इच्छा हम सभी भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए। पवित्र आत्मा हम पर दया कर। पवित्र आत्मा, जिस रीति से आपने हमारे सारे अधर्म को, पापों को अपने कांधों के ऊपर उठा लिया और आप हमारे लिए इस जगत में आकर बलिदान हुए, ताकि हम आपके कीमती लहू से परमेश्वर पिता तक हम पहुंच सके। हम आपके कीमती लहू को बहाए जाने से उस उद्धार को जान सके। जितने भी लोग खुदावन आपके उद्धार को जान चुके हैं, आपके उद्धार को ग्रहण कर चुके हैं, पवित्र आत्मा उन सभी के जीवन में आपकी अद्भुत महिमा को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर। हम आपसे दुआ करते, विनती करते, हर एक भाई बहनों के जीवन में एक आनंद की, एक शांति की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा, आपकी अद्भुत महिमा को हम मांगते। पवित्र आत्मा, आपका वचन हमें बताता है कि निशाने की ओर हम दौड़े चले जाते हैं, ताकि मैं उस इनाम को हासिल कर सकूं जिसके लिए पवित्र परमेश्वर आपने मुझे स्वर्गीय राज्य में बुलाया है। पवित्र आत्मा, खुदावन दया कर। आपका वचन हमें
बताता है कि मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। अब तक तुमने मेरे नाम से परमेश्वर पिता से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। कहा पवित्र आत्मा आप हमारी कमी घटी आवश्यकताओं ज़रूरतों को जानते मेरे प्यार पूज्य, आपको हमारी चिंताएं रहती है, आपको हमारी सुधि रहती है। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते जिस प्रकार आपने खुदावन नूह के ऊपर अपने अनुग्रह अपनी दृष्टि को लगाया, वैसे खुदावन हम सब के ऊपर अपने अनुग्रह अपने दृष्टि को लगाए। जिस प्रकार नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार घराना बच गया, वैसे खुदावन आज हम आपसे विनती दुआ करते हर एक भाई बहनों के द्वारा उनका परिवार, उनका घराना, उनका नगर, शहर यीशु के नाम में बचने पाए। एक आत्मिक जागृति की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत महिमा को हम हर एक स्थानों में मांगते। पवित्र आत्मा दया कर हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलताओं की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा हम आपके बगैर कुछ भी नहीं हैं। खुदावन आप हमें जीवन की हर एक क्षेत्र में हर एक पलों में पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा आने जाने में हमारी सहायता और मदद और आपकी स्वर्गीय सुरक्षाओं को हम मांगते। पवित्र आत्मा आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते। आज के पूरे दिन में तेरी अगुवाई में आपकी उपस्थिति में हम चलना चाहते हैं। खुदावन दया कर, खुदावन अनुग्रह कर। तू भला परमेश्वर है, तू जीवन की ज्योति, तू अल्फा ओमेगा है, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही सब कुछ है। पवित्र परमेश्वर आपका मैं धन्यवाद करते हैं। आप हमें हरी हरी चराइयों में जीवन के सुखदाई के झरने की निकट लेकर हमें चराते हैं। पिता परमेश्वर आप हमें कभी भी गिरने बिखरने टूटने नहीं देते हैं, परंतु आप हमें अपने हथेलियों में संभाल कर रखते हैं, क्योंकि हम आपकी हाथों की रचनाएं हैं। पवित्र परमेश्वर आप हमसे अत्यधिक प्रेम को करते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए हमको बचाने के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि कोई भी जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु आपके अनंत जीवन के राज्य को हासिल करे। पवित्र आत्मा हम आपकी तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते। खुदावन एक बार फिर हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सभी के जीवन, सभी के घर परिवारों में आपकी आशीष को मांगते। हर एक रुके हुए काम काज परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए। मेरे पैर पूजी आज से हम सभी के पाँव के तलवे जिस भी स्थान में पड़ते हैं, वो जगह वो स्थान आपसे परमेश्वर यीशु के नाम में आशीषित होने पाए। प्रभु जी तेरे खुदावन एक अभिषेक को, एक जलाल को हम मांगते। परमेश्वर आज से जिस कार्यों में हम सभी लोग अपने हाथों को लगाते, उन कार्यों में तूने एक अद्भुत आशीष दे दिया है। हम विश्वास करते हैं आपके भवन और आपके राज्य में एक अद्भुत गवाही के साथ हर एक लोग आशीषित किए जाए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद तारीफ स्तुति करते। पवित्र आत्मा हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।